Hi everyone, myself Kirti Minch, MSc first semester Biotechnology, subject General Microbiology. My seminar topic is Biology of Mycoplasma. Content: Introduction, History, Morphology, Chemical Composition, Classification, Reproduction, Pathogenicity, Treatment, Conclusion, Reference. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. Mycoplasma are simplest and smallest free living organism. Mycoplasma एक सिंपल और स्मॉल फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. Mycoplasma are unicellular prokaryotes and gram positive bacteria. Mycoplasma एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं. इन दे लैक सेल वॉल. इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है. सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि ये अपना शेप बदलते रहते हैं. इसलिए माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है. फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री. डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट है डिस्कवर्ड बाय पास्चर इन 1843, आइसोलेटेड फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल. इसकी खोज सबसे पहले पास्चर ने 1843 में की थी और इन्होंने इसे प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल से आइसोलेट किया था. स्टार्टिंग में इसका नाम माइकोप्लाज्मा माइकोडिस रखा गया था. नोकार्ड एंड रॉक्स ने सबसे पहले माइकोप्लाज्मा का कल्चर यानी कि संवर्धन किया 1898 में और 1929 में नोवाक ने इसे PPLO नाम दिया. PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. यह सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. फिर है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइकोप्लाज्मा. जैसा कि पहले ही दिखा कि इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है और सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, यानी कि फिक्स्ड नहीं होता है. और शेप फिक्स नहीं होने के कारण ये रिंग लाइक, कोकॉइड, ग्रैन्युलर, पियर शेप्ड, फिलामेंटस दिखाई देते हैं. और फिलामेंटस भी दो प्रकार के होते हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. तो इनमें सेल वॉल ना होने के कारण यहाँ पे है, तो इनमें सेल वॉल ना होने के कारण इनमें 3 लेयर साइटोप्लाज्मिक लिपोप्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन पाई जाती है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर में न्यूक्लियोप्लास्ट यानी कि DNA, RNA और राइबोसोम देखने को मिलते हैं. और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA, RNA दोनों होता है. DNA का अमाउंट RNA से कम होता है. RNA लगभग 8%, जबकि DNA केवल 4% ही पाया. फिर है केमिकल कंपोजिशन. इसमें प्रोटीन 40 to 60% पाया जाता है. कार्बोहाइड्रेट 0.1%. DNA कंटेंट है 3
to 7%, लिपिड है 8 to 20%। फिर है क्लासिफिकेशन, किंगडम है बैक्टीरिया, डिवीज़न फर्मिक्यूट्स, क्लास है मॉलिक्यूट, ऑर्डर है माइकोप्लाज्मेटेल्स, फैमिली है माइकोप्लाज्मेटेसी, जीनस है माइकोप्लाज्मा। फिर है रिप्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू मोरोविट्स एंड टोर्टेलोटे के अकॉर्डिंग इन्होंने जो बताया कि माइकोप्लाज्मा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, मतलब कि एब्सेंट होता है। तो इनमें जो नॉर्मली या कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो है बाइनरी फिजन और एलिमेंट्री बॉडीज़ द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे बाइनरी फिजन के द्वारा माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन होता है। ये तो सबसे पहले इनके जो सेल होते हैं, इनके सेल में इलोंगेशन होता है। ये बढ़ते हैं और धीरे धीरे ये बढ़कर कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि मल्टीपल सेल डिवीज़न होता है। और इस प्रकार का मल्टीपल सेल डिवीज़न कहलाता है बाइनरी फिजन। फिर सेकंड है अब बात करते हैं दूसरे टाइप के रिप्रोडक्शन की। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो इनिशियल सेल होते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग की सेल होती है, वो क्या करती है, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। तो इसमें होता क्या है कि जो माइकोप्लाज्मा की प्राइमरी बॉडीज़ होती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये प्राइमरी बॉडीज़ है। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इनके साइटोप्लाज्म में इर्रेगुलर डिवीज़न होता है, यानी कि अनियमित विभाजन होता है। और जब ये कोशिकाएं फटती है, इनका सेल मेम्ब्रेन फटता है, तो इनमें जो इर्रेगुलर साइटोप्लाज्म हैं वो चले जाते हैं और बनाते हैं प्राइमरी बॉडीज़। अब ये जो प्राइमरी बॉडीज़ है यही कहलाती है एलिमेंट्री बॉडीज़। अब ये एलिमेंट्री बॉडीज़ धीरे धीरे बढ़ती है और बढ़कर बनाती है इंटरमीडिएट सेल। इनको हम सेकेंडरी बॉडीज़ भी बोल सकते हैं। बाद में ये और भी बड़ी होकर के बनाती है लार्ज सेल। इसे हम टर्सरी बॉडी, मतलब कि टर्सरी सेल भी कह सकते हैं। तो ये है एलिमेंट्री बॉडीज़ द्वारा रिप्रोडक्शन, जिसमें कि ये जो मैच्योर सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म इरेगुलरली डिवाइड होकर प्राइमरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी, यानी कि रोगजनकता। दे आर एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट। फर्स्ट है दे आर एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट। ये मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट होते हैं। फिर सेकंड है इट कॉज्ड इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ह्यूमन में ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में अटैक करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में के थ्रू होने वाला जो डिसीज़ है वो है न्यूमोनिया, और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट द्वारा होने वाला जो डिसीज़ है वो है मेल स्टेरिलिटी, यानी कि पुरुषों में बांझपन। फिर है पेनिट्रेशन। ये कैसे एनिमल में पेनिट्रेट करता है, यानी कि पहुंचता है। तो फर्स्ट है ये म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा पेनिट्रेट करता है एनिमल्स में, या फिर एपिथेलियल सेल्स के द्वारा,
या फिर ग्रोथ करते हुए एपिथेलियल सेल्स हैं, या फिर एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करके पहुंचता है। फिर है ट्रीटमेंट। वही बात करें हम माइकोप्लाज्मा से हुए डिसीज़ के बचाव के लिए, हम इसमें टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोरोफेनिकॉल या फिर एरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़। वही बात करें हम प्लांट्स में माइकोप्लाज्मा के ट्रांसमिशन की, यानी कि कैसे माइकोप्लाज्मा प्लांट में पहुंचते हैं। तो उसके लिए अलग अलग एजेंट होते हैं, जैसे कि लीफ हॉपर या फिर प्लांट हॉपर, या फिर जब हम पौधों का ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसके थ्रू पहुंचता है, या फिर पैरासाइट जो हॉस्टोरिया होते हैं उनके थ्रू पहुंचते हैं, या फिर एफिड्स के थ्रू ये प्लांट्स में पहुंचते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लांट्स में ये एयर या वाटर के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मल प्लांट डिसीज़, मतलब कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा प्लांट में कौन कौन से डिसीज़ होते हैं। तो यह लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, स्ट्रिप डिसीज़ ऑफ शुगर कैन, येलो ड्वार्फ ऑफ टोमेटो, कॉर्न स्टंट डिसीज़, येलो डिसीज़ ऑफ विनका। फिर नेक्स्ट है कंक्लूजन। फर्स्ट है माइकोप्लाज्मा आर peculiar type of bacteria as they requiring sterol for growth। मतलब माइकोप्लाज्मा एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है, इसकी जो मैक्सिमम जाति हो स्पीसीज है वो ग्रोथ के लिए स्टेरॉल का यूज़ करती है। फिर दे आर सेल वॉल लेस, मतलब कि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, जिसके कारण इसे हम बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। और सम आर पैथोजेनिक ह्यूमन डिसीज़, मतलब कि इनकी कुछ जातियाँ ह्यूमन डिसीज़ कॉज करती है, इसके साथ ही एनिमल डिसीज़ और प्लांट डिसीज़ भी कॉज करती है। फिर है रेफरेंस डॉक्टर सिंह आर.पी. टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी 3rd एडिशन, कल्याणी पब्लिशर, लुधियाना, न्यू दिल्ली, बायोलॉजी ऑफ माइकोप्लाज्मा। थैंक यू।